मैं पहले बोल चुका हूं, वो वाली सेंटेंस रिपीट करके आगे ऐड करता हूं। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जब अपने रिटर्न पे शांति से बोलिए, नहीं, बायोलॉजी छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, छोड़ दीजिए आप लोग क्या पढ़े हुए, देखिए फिर मिलाने लगे। ये हमारे सांसद हैं। 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, यही तुक्कागिरी में देश को और आप अंधकार में ले बात जाओ। सुनिए, आपसे बहस करने को आपके तैयार हूं, अंधविश्वास में से देश पिछड़ेगा। अंधविश्वास है। और मैं कहता हूँ सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। मैं दर्शकों के विवेक इनके अंदर ये हिम्मत है, मानिए, मैं तो कह रहा हूँ मानिए तो संयोग बाकी धन के और बारे में मानिए बोले तो दैव योग। सुनिए, 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थान अरे बच्चों, एकादशी साइंस की थी। पढ़ाई और करो, सुनिए, वैज्ञानिक सोच रखो। 22 जनवरी, एक सेकंड, ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल एक बोल लीजिए, एक देंगे अभी। और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक एक मिनट में आप साइंस पे सवाल, साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको एक मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने की बात आई। साइंटिफिक बात कर रहा हूं, टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए। साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए, बोलिए नाम बताइए। 10 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल भागिए नहीं, बताइए क्या है। अब बिल्कुल चुप, 10 सेकंड। आपने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E = mc², हर भैया और relativity सुनते जाओ पहले। E = अरे मैं मोशन में जा रहा हूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, विज्ञान की बात करता हूं, साइंस की बात करो। बोल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, विश्वास कह रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। किसी और कानूनी प्रक्रिया सनातन को विश्वास बोलने की शक्ति है इनके अंदर। उसी रिलेटिविटी के अंदर चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हर चीज रिलेटिव है। और फॉर्मूला क्या है? T = T0/√1 - m²/c²। यही है ना कि नहीं है? सुना दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब E = mc² का ठीक है, विश्लेषण ये बताएं। अब E = mc² का विश्लेषण ये बताएं। ठीक है, अब आपने बोला और ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। ठीक। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का पैरामीटर चौपाई बता सुना दीजिए, दीजिए। बता पाए। आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। ये बार-बार आइंस्टीन बार-बार वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक। वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई। इरविन शॉर्डिंगर वामपंथी देश में हुए थे? प्लीज और बात मत करो। अरे बात को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। अब चलिए, आइंस्टीन तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। अब सुनिए, कार सेवा में आए थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे अरे हम बिल्कुल। तो समर्थन कर रहे हैं। ना कमाल का समर्थन है ये तो वही बताएंगे, है जैसे सुनिए। कादर खान का समर्थन जॉनी लीवर करता है फिल्मों में। ये औकात नहीं कहते आइंस्टीन नमाज पढ़ने आए थे, बोले टू। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं बच्चों, आप समझिए, जो टी है ना, टाइम डायमेंशन, उसका मोस्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेटिंग मेजर पैरामीटर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। सिर्फ वही एक चीज है जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों साल में भी उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। दुनिया का जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, दैट इज वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जिसने कंपोज किया है वो जो संदेश, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली the calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculations। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं, अब चाओ मत करना। मैं बोलता हूं। ठीक, शादाब चौहान, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश जी, राहुल जी समेत पूरे विपक्ष को यह तय करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या फिर न्याय के साथ है, या बाबरी मस्जिद को गिराकर जो मंदिर बन रहा है वहां जाना चाहते हैं। वही उनको तय करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है ना, आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, किधर के रहेंगे? पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य।
निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए। वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। जो बात सुधांशु जी और इनकी पार्टी बार बार बोलती है, उसी बात को शादाब चौहान बोल रहे हैं, तो इन्हें ऐतराज है। ठीक है, सुधांशु जी हमेशा कहते हैं हम ये आस्था सा होगा फैसला, इसमें कानून नहीं चलेगा, ये मैंने इसमें साइंस नहीं, हमेशा आपकी अरे पार्टी भैया हम तो कह रहे हैं रेडार ये मैपिंग तो कराओ। फैसला हो गया था। हम तो कहते हैं जांच आपने कराओ। बोला आप कहते हैं आस्था का। अभी सबको लग रहा है, अभी देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है ना कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए, मथुरा के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप लोग। कौन मना कर रहा है के साथ हैं। हाँ, तो भारत के संविधान के दायरे में ही हो रहा है भाई, के अनुसार चलेंगे। अलग थोड़ी है वो भारत के संविधान के दायरे में ही है। विष्णु शंकर जैन खुद थोड़ी जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको और इसको बनाओ, कोर्ट तो फैसला ही लेकर आएंगे ना। तो कोर्ट, आप इस आंदोलन में साथ हो जाइए विष्णु शंकर जैन की। आस्था भारत के संविधान में। हाँ, तो भारत के संविधान के हमारे सम्मति लिए का हो रहा है। सबसे पवित्र तो पुस्तक वही है। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब राम काज में लगे ही नहीं, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा गोलियां चलवा दी, हम देश काज में उल्टा गोलियां चलवा दी। हम देश काज में लगे हुए हैं, हमें देश की चिंता है, और ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है विचार, आप अभिव्यक्ति, स्वामी विश्वास, प्रसाद धर्म, मौर्य के उपासना काज की में लगे हुए स्वतंत्रता। हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं किसी के काज में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं, वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं। सवाल पूछ लीजिए इनसे, जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 4 से वो गोली चलवाना मुसलमानों अच्छा, का एक भरोसा बात बता जीतने दीजिए, की जरूरत है। देखिए साल खत्म होने को है, साल खत्म होने के हो कि देखिए, चलिए माना आप राम काज में लगे हैं, माना वो देश के काज में लगे हैं, सब माना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके काज में लगे हैं? मुझे तो लगता है वो आपके काज में लगे हैं। वो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है 3 राज्यों के अंदर, अब 2024 में और बर्बादी करेंगे। देखिए वो पहले बसपा में रह चुके हैं, जहां पर नारा था हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा। हम आ रहा हूं मिनिस्टर बता रहा हूं सर, स्टेप बाय स्टेप। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जलवे से 5 साल मंत्री रहे, और नारा यह भी था हाथी शंख बजे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जलवे से रहे, फिर भाजपा में आए, जय श्री राम करके रहे। अब सपा में गए, सोचिए आदमी कितना बड़ा धोखा है, अब आके कहता है कि हिंदू धर्म धोखा है। और फैक्ट ये है कि उनके पार्टी की बहू, मैं कहता हूं आदरणीय डिंपल यादव जी ने कहा हम सहमत नहीं है, यानी उनकी पार्टी की बहू नहीं मानती। और आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा सांसद है, न बहू मान नहीं, न बेटी मान नहीं है, यानी घर में कोई उसको नहीं मान रहा है। और उसके बाद सुनिए, मगर इनकी दुविधा मैं समझ सकता हूं। एक वो पंक्ति है ना कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है, इसलिए बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। मैं कहूंगा, मैं आप सबसे वाला लाइटर नोट एक सवाल पूछ रहा हूं, और एक सवाल पूछूंगा, इसका मैं जवाब आप लोग जवाब दीजिएगा। शादाब चौहान, विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं, आप थोड़े विटी भी हो सकते हैं, अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर आपको क्या बात याद आती है? 2024 की सबको शुभकामनाएं, और यही कहूंगा कि न इधर हो न उधर हो, न जाने तुम किधर हो, तुम्हारी डगर न जाने किधर हो। और दूसरी चीज, मैं इस बात का दुख है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको मंत्री बना दिया, और हमारे भाई इतने काबिल हैं सुधांशु जी, इनको मिनिस्टर चलिए 2024 में शुभकामनाएं दीजिए। अच्छा, राजकुमार भाटी, आपका भाटी जी, आपको कभी कभार शक होता है ये मौर्य जी आए हैं या भेजे गए हैं? ऑन द लाइटर नोट, मौर्य जी उस दलित समाज की आवाज़ उठाते हैं, उस महिला समाज की आवाज़ उठाते हैं जो दुर्भाग्य से हमारे हिंदू धर्म में उपेक्षा का शिकार रहे हैं। भेजे गए हैं शूद्रों की और महिलाओं के बारे में हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, एक में नहीं, सारे धर्म ग्रंथों में खराब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मौर्य जी अगर उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। सारी खामियां हिंदू धर्म में ही दिखाई दे रही हैं। सारी खामियां नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या महिलाओं को बराबरी का अधिकार? सनातन का स्वर्णिम साल तो है, क्या ये भारत का भी उदय है? क्या ये सनातन का भी नया सूर्योदय है? वाला मौर्य कितना बड़ा धोखा है कि भारत की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर पहला मेरे सवाल एम्पायर का किसी का है तो चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एम्पायर था। उस मौर्य के वंशज में रहने वाले कहें कि ना मुझे पढ़ने का मौका मिला और ना मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, यह है धोखा। अब मैं एक लाइन कहूंगा, मेरा सवाल, क्या ये देश का भी सूर्योदय है? देश सनातन का सूर्योदय तो है, क्या देश की अर्थव्यवस्था का भी सूर्योदय है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, आपसे तो यही सवाल है, लेफ्ट
जी 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 देखिए, आप देश के इमोशन को समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप एक राज्य में हैं वही बेहतर है? आप अपने विकास के लिए, आप देश के विकास के लिए तो काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के विकास के लिए क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा संगठन होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सब्र के साथ मेहनत करता है, काम करता है, उसको स्टिक अराउंड करना पड़ता है, संघर्ष चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम भी वेट करेंगे, हम बिकेंगे नहीं। ये तो शुरू हुए थे साहब स्वदेशी से, लेकिन पहुंच गए 100% FDI पे। ठीक है, लेफ्ट ऐसा नहीं करेगी, लेफ्ट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, लेकिन फुरफुरा शरीफ जो कि गद्दी नशीन है, उसके साथ समझौता कर लेते हैं बंगाल में। अब सत्ता के लिए करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, क्या अलग बात है। मैं आपके पास आता हूं, आपके लिए तो एक ही सवाल है, आपका स्वागत है। काशी मथुरा में आने वाले साल में क्या होगा? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा आ रही है। 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है, और द्विपुष्कर योग में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। द्विपुष्कर योग में डबल लाभ मिलता है, तो राम मंदिर तो मिल ही रहा है, तो आगे क्या होगा ये राम के ऊपर रखिए हुई है, वही जो राम रति राखा को करी तड़क बढ़ावे साकार। 10 सेकंड मुझे दीजिए। श्री राम की जिस आयु में विवाह हुआ और उनके परिवार में जिस प्रकार से अनुमति थी शादियां करने की, क्या वो भी लागू करवाएंगे आप? उसी तरीके महिलाएं सुरक्षित होंगी आज 21वीं सदी में? कह दीजिए, आज महिलाओं के साथ बेइज्जती की जाती है, बलात्कार किया जाता है, उसको रोक दीजिए और ऐसी अनुमति दीजिए। कोई 18 साल में शादी चाहे हम लोग 2 चाहे 4 चाहे कर सकता है, वही था। लग जाएंगे। श्री राम महिलाओं से तो पूछ के देखिए, 4 शादी होनी चाहिए। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो महिलाओं को भी इजाजत दे दीजिए 4 शादियों की। फिर नहीं, मतलब अपनी लिए तो 4 शादी हो और महिलाओं को एक की देते हैं। कमाल है। वो तो एक मौलवी साहब ने पूछा, एक मौलवी साहब को बोला कि आप जन्नत में जाने के बाद भी आप तो 72 हूरों के साथ रह रहे हैं, और महिलाओं का क्या होगा, मुस्लिम महिलाओं का? तो बात वो है, लेकिन राजा राम आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एक बात को, एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये वाली दिवाली, 22 जनवरी वाली दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है। सोचिए, ये राजा राम, ये जो सिंहासन है, ये प्रभु राम का हक है जो उन्हें मिल रहा है, और ये 22 जनवरी वाली दिवाली जो है वो 500 साल बाद वाली दिवाली है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये वर्ष सनातन का गोल्डन ईयर है, यानी स्वर्णिम साल है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं।